दोस्तों एक सहाबी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे कि या रसूलल्लाह, वो तमाम लोग जो आपकी मजलिस में हाजिर होते हैं और वो तमाम लोग जो आपकी मजलिस में हाजिर नहीं होते, मैंने उन तमाम के घरों में अपनी शादी का पैगाम भेजा है, लेकिन मेरी बदसूरती की वजह से, मेरी रंगत की वजह से कोई भी मेरे साथ अपना रिश्ता जोड़ने को तैयार नहीं है। और दोस्तों आपको बताता चलूं कि उस सहाबी का नाम हज़रत साद अस्वद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो था। आप नहायत ही काली रंगत के मालिक थे और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहा करते थे। लेकिन जब आपने अपनी परेशानी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई तो आपने पूछा कि क्या हज़रत उमर बिन वहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मौजूद हैं? तो बताया गया कि या रसूलल्लाह, वो अभी इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है। और दोस्तों उस वक्त हज़रत उमर बिन वहब का मदीने में बड़ा नाम था, अब बहुत ज़्यादा मालदार थे और आपको अल्लाह ताला ने एक बेटी से भी नवाज रखा था और बेटी भी इतनी हसीन व जमील थी कि उसका शुमार मदीने की सबसे खूबसूरत तरीन लड़कियों में शुमार होता था। और दोस्तों अब ज़रा गौर से सुनिएगा, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ साद, जाओ तुम उमर के घर जाओ। हज़रत उमर बिन वहब के घर जाकर तुम उससे ये कहना कि ए उमर बिन वहब, अल्लाह ताला के नबी ने यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरी बेटी के लिए, उसकी शादी के लिए मुझे चुना है। अब हज़रत साद हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हज़रत उमर बिन वहब के घर की तरफ चले तो आपने दरवाजे पर दस्तक दी। हज़रत उमर बिन वहब घर पर ही मौजूद थे। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने हज़रत साद अस्वद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को पाया तो पूछने लगे कि ऐ साद, कैसे आना हुआ? तो हज़रत साद अस्वद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो डरते हुए ये कहने लगे कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद हूँ। हज़रत साद कहने लगे कि ए उमर बिन वहब, मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके घर की तरफ भेजा है और ये कहकर भेजा है कि आप मुझे अपनी बेटी का रिश्ता दे दें। अब ये सुनकर हज़रत उमर बिन वहब लाल पीले हो गए और कहने लगे कि तुम ठीक तो हो, तुम्हारी रंगत इतनी काली और पीली है कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हें कैसे दे सकता हूँ। अब ये सारी बातचीत जो इन दोनों के दरमियान में हो रही थी, घर के दरवाजे के अंदर सहन में मौजूद हज़रत उमर बिन वहब की बेटी सुन रही थी। अब जब हज़रत उमर बिन वहब ने हज़रत साद को डांट कर रवाना कर दिया तो उनकी बेटी अपने बाप से कहने लगी कि बाबा, ये आपने क्या कर दिया? वो भेजा गया था हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, आपने उनको इनकार कर दिया। अगर हमारे नबी पाक हमसे नाराज हो गए तो हमारी दुनिया और आखिरत बर्बाद हो जाएगी। और वैसे भी बाबा जान, इससे बढ़कर मेरे लिए क्या खुशकिस्मती हो सकती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मेरे लिए रिश्ता चुना है। हज़रत साद चाहे रंग में काले हैं, गरीब हैं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अब बेटी की बातें सुनकर हज़रत उमर बिन वहब को ये एहसास होने लगा कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब हज़रत उमर बिन वहब मस्जिद की तरफ भागते हैं और आप देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर को देखकर कहने लगे कि ए उमर, तुमने मेरा भेजा गया रिश्ता इनकार कर दिया। तो हज़रत उमर बिन वहब की आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगे कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाएं, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। या रसूल अल्लाह, मैं अपनी गलती को तस्लीम करता हूँ, आप मुझे माफ़ फरमा दीजिए। मैं अपनी बेटी का हाथ हज़रत साद अस्वद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को देता हूँ। फिर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों का निकाह पढ़ाया और 400 दिरहम हक महर करार दिया। और निकाह पढ़ाने के बाद हमारे नबी पाक ने हज़रत साद से इरशाद फरमाया कि जाओ अपनी बीवी को ले आओ। तो हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, जो 400 दिरहम हक महर आपने मुकर्रर किया है, मेरे पास तो एक भी दिरहम नहीं है। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि साद, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हज़रत अली, हज़रत अब्दुर्रहमान और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास जाओ और उनसे कहो कि 200 दिरहम तुम्हें वो दे दें। 400 दिरहम से तुम अपनी हक महर की रकम अदा करना और जो रकम बच जाए उससे खाने पीने के लिए अपने लिए कुछ ले आना।